वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। हम भगवान के भजन के समय तो नाना प्रकार के, कुछ करने के समय तो और कुछ ही करते रहते हैं। सतकर्म की अवस्था में कुकर्मों में लगे रहते, व्यसनों में लगे रहते, और उसके बाद में जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर की इंद्रियां हाथ पैर आंख कान जीवा काम नहीं करते, तब भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो उस समय कुछ हो नहीं पाता पछताने के अलावा। तो इसलिए जो है ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बड़ा मकान है तो अपना एक कमरा ही अलग कर लो, नहीं तो ऊपर बनवा लो। ज्यादा जगह है तो दूसरे प्लाट में एक कमरा लेटरिन बाथरूम अटैच बनवा लो, प्रेम से भजन करो, शांत। बेटे बहू को सौंप दो जिम्मेदारी, अब तुम संभालो, आना जाना है। तो अब थोड़ा जो हमारा समय बचा है ना, वो केवल भगवत स्मरण में ही लगाऊंगा। वहां भी व्यवधान पड़े तो शक्ति यदि सामर्थ्य है तो नैमिषारण्य में आ जाओ, प्रेम से एक कमरा बनवा लो वहां। और कमरा बनवाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो भी आ जाओ। भगवान की कृपा से और भक्तों के सहयोग से जो आश्रम है उसमें आम से प्रवास करो, भजन करो और भोजन करो, कोई शुल्क नहीं उसका। और ज्यादा से ज्यादा भगवान की साधना। महीने 2 महीने में थोड़ा घर भी देखो, देखो परिवार का कितना प्रेम बढ़ जाएगा। नहीं तो उसी में बहू भी रह रही, बेटा भी रह रहा, नया जमाना है, नया फैशन है, नया तौर तरीका है, नई व्यवस्थाएं हैं, बेटा बहू अपनी चलाना चाह रहा है, तुम अपनी चलाना चाह रहे हो। ऐसे परिवार में संत सम्मेलन कम, चंड मुंड सम्मेलन ज्यादा होता है। अरे भाई, आप अपने पिता की व्यवस्थाओं में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए, तब समय कुछ दूसरा था, अब समय दूसरा है। तो आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा बहू हमारी व्यवस्थाओं में सम्मिलित हो जाएगा, एडजस्ट करेगा? तब समय और था और अब समय और है, परिवर्तनशील है। तो इसलिए कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। वो आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप दूसरे जीवन में जिंदगी जी रहे थे। तो इसलिए थोड़ी दूरियां बना करके रख। आज कलयुग है, सर्वस्व का परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन शारीरिक थोड़ी दूरियां जरूर बने लेनी चाहिए। जिम्मेदारी देना चाहिए बेटे बहू को, दुकान की जिम्मेदारी देना चाहिए। हमारे श्री मनोज सिंह जी कह रहे थे, महाराज जी जब से कथा में मैं आया हूं मेरा मन लग गया, तब से बेटे को दुकान सौंप दी कि अब हम नहीं, कथा के समय बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमने कहा धन्यवाद है आपको, यही भगवत भक्तों के लक्ष्य। बहुत बड़ी कृपा होती तो ऐसा आता। एकदम नहीं, एकदम यदि आप परित्याग करेंगे तो बेटे बहू को भी कष्ट होगा और तुम्हें भी कष्ट होगा। और धीरे धीरे परित्याग करते रहेंगे तो उसको भी कष्ट नहीं और आपको भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी आदत पड़ जाएगी और आपकी भी आदत पड़ जाएगी। बेटा बहू भी समझेगा मम्मी पापा तो अब उनका मन नहीं लगता है, वो तो तीर्थ यात्रा करते रहते, ठीक है उनको छोड़ो, अब उनको उनके ऊपर छोड़ दो। तो जिम्मेदारी जब आएगी तो अपने आप विवेक भी आएगा, समझने का, संभलने का प्रयास करेगा। संतों ने कहा है कि वृद्धावस्था में जो वनवास जाता है, जंगल में जाता है, वृद्धावस्था में वीर कहा जाता है, उसे बूढ़ा नहीं कहा जाता है। वृद्धावस्था में वीर वही
जो जंगल को प्रस्थान करे, ममता मदमान मोह तज कर, श्री पर ब्रह्म का ध्यान करे। अरे वृद्धावस्था में भोगों का चिंतन चलना, ऋषियों का चिंतन चलना, अखबार अच्छा लग रहा, टीवी अच्छी लग रही, समझ लेना तुम्हें दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। भगवान कब अच्छे लगेंगे, भगवान की कथा कब अच्छी लगेगी, सत्संग भगवान का नाम कब अच्छा लगेगा, और अच्छा तभी लगेगा जब धीरे धीरे उसका अभ्यास होता चला जाएगा। वृद्धावस्था में तो केवल भगवान ही अच्छे लगने चाहिए, भगवान का सत्संग ही अच्छा लगना चाहिए। कई भक्त ऐसे हैं, अचानक एकाएक भगवत चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है, एकदम करंट जैसा लग जाता। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम की चर्चा हो रही है। अरे अचानक राधा नाम उनके कानों में पड़ जाए तो रोमावली खड़ी हो जाती है। कृष्ण नाम, हरि नाम कोई कहीं सुनाई पड़ जाए एकदम चौंक जाते हैं और कान एकदम उधर लगा लेते। मेरे प्यारे प्रीतम प्रभु का नाम गायन किया जा रहा है। हवा भी यदि तेज चलती है ना तो उनको लगता है कि व्यवधान पड़ रहा है, ऐसी जगह चलूं जहां मेरे प्रीतम का नाम सुनने में मेरा कोई व्यवधान ना हो। तो इसलिए ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, प्रभु व्यक्ति को कैसे एहसास हो पाए कि आपकी कृपा का श्री गणेश हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो राम जी, जब ये लक्षण दिखाई पड़ने लगे भक्त के अंदर तो समझ लेना हमारी कृपा का श्री गणेश हो गया। कौन कौन? राम जी ने कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन नीरा, गद गद गिरा नयन नीरा, गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, मेरा गुणानुवाद गायन करते हुए अथवा मेरे गुणों को, कथा को श्रवण करते हुए शरीर में रोमावली, पुलकावली हो जाए, पुलकित होने लगे, रोमा खड़े होने लगे, झुरझुरी जैसी पड़ जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, वाणी अवाक हो जाए, कंठा अवरुद्ध हो जाए, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा का श्री गणेश हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप भगत के बस में कैसे होते हो? राम जी ने कहा, भोग विषय में भी भगवान का दर्शन यदि होने लगे, जहां काम दिखाई पड़ रहा है, काम के अंदर राम का दर्शन होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना हमारे ठाकुर जी वश में हो गए हैं। नारद जी ने एक बार प्रश्न किया, जनक जी से निवेदन किया, महाराज जी आपको विदेह राज जनक क्यों कहते हैं? जनक ने कहा, नारद जी इसका उत्तर हम आपको कल देंगे।
शाम को विश्राम करो, भोजन करो, विश्राम करो और उसके बाद में कल उत्तर देंगे। बड़ा नारद जी का जनक ने आवो भागत किया, स्वागत किया, खिलाया पिलाया, विश्राम कराया और सुंदर आसन पर विश्राम कराया। जब नारद जी सोने लगे तो जनक ने अपनी पत्नी सुनैना को भेज दिया और कहा, जाओ देवी, जिस आसन पर स्वामी जी लेटे हैं ना, उसी आसन पर तुम भी लेट जाओ जाके। आज सुनैना जी, कोई बात नहीं, जहां लिटा लोगे मैं वहां लेट जाऊंगी, मुझे क्या है। उत्तम प्रकृति की जो माताएं हैं ना, उनके लिए विश्व में केवल एक ही पति है। कौन? वो अपना पति, वही पुरुष है। उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा पुरुष पैदा ही नहीं हुआ है, भावना बदलती ही नहीं है। आपने कथा शायद सुनी होगी, मैंने पढ़ा सुना। एक बार की बात है, मीराबाई तुलसीदास को मिलने के लिए गई। उस समय तुलसीदास, किसी का कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? खुल रहा है? उस समय तुलसीदास माताओं से नहीं मिलते थे, दर्शन भी नहीं करते थे। कुछ दिनों का नियम चल रहा था। मीराबाई को मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, इस समय नहीं मिलेंगे। शिष्यों ने मिलने नहीं दिया, वो नहीं मिलते स्त्रियों से इस समय। मीराबाई ने कहा, क्यों नहीं मिलते? वो क्या है? बोले अरे वो तो पुरुष है। मीराबाई ने कहा, अरे जरा उसका मुझे दर्शन कराओ कि देखें दूसरा पुरुष कौन दुनिया में प्रकट हो गया। क्यों? मीराबाई ने कहा, मेरी दृष्टि में कृष्ण के अलावा दूसरा कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ, वो दूसरे पुरुष कहां से आ गए। बाबा जी कहते हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रता माताएं हैं, उनके लिए तो अपने पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। सुनैना ने जाकर के नारद जी के पास में लेट गई। नारद जी देखा, एकदम चौंक पड़े। अरे देवी, लेडीज हमारे पास में। अब दरवाजा बंद है, बेचारे जाए तो जाए कहां। उधर खस के सुनैना जी और उधर खस की, नारद जी और खस के, सुनैना जी और खस की, नारद जी और खस के, सुनैना जी और खस की। अब खसकते खसकते नारद जी दीवाल में एकदम चिपक गए। किसी प्रकार से रात काटी, प्रातः काल हुआ, जनक जी के पास में आए। बोले, राजन ये व्यवहार तुम्हारा हमें अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? अरे बोले, विश्राम कक्ष में स्त्री को भेज दिया। आपको पता नहीं है कि मैं विरक्त महात्मा हूं, स्त्री को कभी छूता नहीं हूं। बोले फिर क्या हुआ? बोले सुनैना हमारी तरफ खसकती नहीं। बोले फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, अरे खसकते खसकते मैं बिल्कुल दीवाल में लग गया। बोले तब? बोले तब तो सुकून मिला। जनक जी ने कहा, बाबा जी आपने दीवाल को दीवाल माना और तुमने उस स्त्री सुनैना को ही दीवाल क्यों नहीं मान लिया? उसी को मान लिया होता है कि ये दीवाल है। आहा। नारद जी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, बस मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसीलिए तुमको लोग गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्त कहते हैं, विरक्त कहते हैं। गृहस्थी में तो रहते हैं, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए विरक्त भाव से श्री जनक जी महाराज रहते हैं। जनक जी महाराज इसीलिए काम वासना के अंदर भी जिसके अंदर राम का दर्शन होने लगे,
तो भगवान ने कहा समझ लेना कि मैं उसके वश में हो गया। काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वश में ताके। काम आदि मद दंभ न जाके, भगवान श्री कृष्ण सुंदर जो है, मैं निवेदन कर रहा था 50 के बाद में सुंदर द्वारिका में गए हैं, भगवान ने वहां वाणिक ग्रहण संस्कार संपादित किया है। हमारी उम्र में भी यदि मन लगना प्रारंभ हो जाए तो हमें भी थोड़ा परिवार की, घरबार की, दुकान की, बच्चों की आसक्ति ममता का परित्याग करके भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि परिवार में बसना बुरा नहीं है, बल्कि परिवार की वस्तु और व्यक्तियों में आसक्ति ममता में फंसना बुरा है। परिवार से भागना नहीं है, बल्कि परिवार में रह करके जागने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले न घर छोड़ो न हरे को भूल जाओ, जिंदगानी में न घर छोड़ो न हरे भूलो, जिंदगानी में न घर छोड़ो न हरे को भूल जाओ, जिंदगानी में न घर छोड़ो न हरे बोलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में तुम जैसे कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में तुम जैसे कमल रहता है पानी। कमल के ऊपर आप देखिए, कमल के चाहे पत्ते हो और चाहे कमल का फूल हो, पानी में ही रहता है, पानी में ही जन्मता है, बढ़ता है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उससे कभी लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त भाव से रहता है। इसीलिए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो लक्ष्मी जी का वास कमल के ऊपर बताया गया है। हमें भी भगवान तभी स्वीकार करेंगे, तभी प्यार करेंगे। घर गृहस्थी में रहेंगे तो जरूर, लेकिन यदि घर गृहस्थी की आसक्ति ममता में हम लिप्त नहीं होंगे तो गोविंद की हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी, भगवान की हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी इस भावना से। अच्छा, बहुत समय तक रहते रहते गृहस्थी में हर हरि भजन नहीं करता है या हरि स्मरण में नहीं लगता है, तो 58 के बाद में उम्र के साथ में क्या लगता है? 60 एक 60 वहां 60 13 60। अरे कई बार 60 लगता है। 60 का मतलब, 60 का मतलब मूर्ख। 58 के बाद, 50 के बाद में 51 लगता है कि 51 52 54 56 57, अर्थात हमारी उम्र कहती वन जा वन जा वन जा। और 58 तक यदि हम लोग वन नहीं जाते हैं तो हमारी उम्र हमसे कहती है तू 60 है, तू 60 है, 60 है, 60 है, अर्थात मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। इतनी अवस्था हो गई और फिर भी घर में घुसा हुआ बैठा है।
भोग अच्छे लगते, भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, सठ की गिनती में आ जाते हैं। तो इसलिए सठ न होने पावे, मूर्ख न बनने पावे, उसके पहले ही भगवान के हरिस्मरण में लग जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिय रघुबीरा। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। रघुबीरा राम ही गाइया सुमिरे राम ही, राम ही गाए सुमिरे राम ही। संतत सोनिया हम गुण राम ही, राम ही गाइया। शरीर वही सार्थक है। इसका सीटी आवाज दे रही, उसका कम कर दो, कतई बंद कर दो और चला लो थोड़ी देर। उम्र वही सार्थक है, शरीर वही सार्थक है, जिस शरीर को पाकर के जितनी अवस्था में हम भगवान का भजन कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक दरवाजे पर से महात्मा निकले, आवाज लगाई नारायण हरि। घर के अंदर से एक बहू ने देखा, आवाज लगाई, ए बेटी इधर आओ। उसने कहा स्वामी जी आदेश करिए, कुछ भूखा हूं खिला दीजिए। उस बहू ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ बासी खाया जाता है, ताजा तो है नहीं, और बासी संतों को खिलाया नहीं जाता। क्या मतलब, बासी खाया जाता? बोले हाँ। तेरी उम्र कितनी है, कैसा बोल रही है? उसने कहा स्वामी जी मेरी उम्र 20 साल की है। अच्छा, तेरा ससुर? बोले वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सासू? सासू 5 साल की है। पति? बोले वो 10 साल का है। महात्मा ने कहा क्या गोद खिलाती हो क्या, बच्चा है, कैसे बोल रही हो, कहाँ है जरा बुलाओ। जब पति को बुलाया तो क्या देखा, पति तो 25 वर्ष का लग रहा था, लेकिन वो कह रही थी 10 साल का है, तो ये झूठ लग रहा है। कहा सासू को बुलाओ, बोले वो तो 5 साल की है, बोले गोद में उठा लाओ। अब सासू को बुला करके लाई तो गोद क्या उठाना है, वो तो सासू 50 साल की है। बेटे से पूछा तेरे पिताजी? बोले हाँ वो है। बंदर बेटे बोले बुलाओ, ये तो कह रहे थे पैदा ही नहीं हुई है। ससुर को बुला करके लाया। महात्मा ने कहा कैसी है तेरी बहू? वो बता रही थी कि मैं 20 साल की हूँ, पति 10 साल का है, सासू 5 साल की है, ससुर पैदा ही नहीं हुआ। हमने कहा कुछ खिला दो, उसने कहा बासी खाया जाता है। ससुर को गुस्सा लगा, है तूने मेरे घर की ऐसी क्यों बदनामी की, ऐसा क्यों बोला? उठपटांग महात्माओं से कभी बात करते? महात्मा ने पूछा बेटी ऐसा क्यों कहा? बेटी समझदार थी, सत्संगी थी। उसने कहा स्वामी जी आप लोगों के मुंह से मैंने सुना है
कि यदि इस जन्म में कभी दान कुछ न किया जाए और फिर भी खाने को मिल रहा है तो उसको इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का मानना चाहिए। जब से मैं ब्याह करके आई हूं तब से देखा इस घर में कभी दान नहीं किया गया और फिर भी खाने को परमात्मा दे रहा है तो ये बासी ही तो मिल रहा है। और बासी महात्माओं को नहीं खिलाया जाता है। सुबह शाम का रखा हुआ सुबह का बासी नहीं कहा जाता है। वैसे तो सब बासी ही खाते हैं, नमकीन है, बिस्किट है, वो क्या नाम समोसे हैं, पकौड़ी है, पता नहीं डोसा पता नहीं क्या क्या होता है। मैं खाता ही नहीं, कभी सुना है नाम। ब्रेड है, ये सब बासी ही तो होता है, लेकिन लोग बड़ा प्रेम से बड़ा चाव से खाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, नमकीन बढ़िया खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, मटरी खाएंगे, लेकिन अपने घर से कोई पूरी बनाकर बोलना नहीं मैं कहीं नहीं खाता, सबके घर का नहीं खाता। अरे होटल में खाएंगे, शादी बारात में प्लेटों में खाएंगे, लेकिन बाद में नाटक करेंगे कि नहीं तुम्हारे घर में नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं ऐसा। अरे हम तो कहते हैं तुलसी भगत सकच भलो भजय रात दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। ये नाटक करने वाले के ऊपर भगवान की कृपा वास्तविक कभी होती नहीं। शायद यही कारण है, आपने कथा में सुना होगा, जिस समय सबरी के यहाँ भगवान गए हैं तो सबरी से पहले कई ब्राह्मण साधना कर रहे थे, कई क्षत्रिय लोग साधना कर रहे थे, कई वैश्य लोग साधना कर रहे थे, कई भगत साधना कर रहे थे, कई तो निराहार रह करके साधना कर रहे थे, और कई तो पयाहार दूध का आहार लेकर के साधना कर रहे थे, और कई लोग केवल फलाहार रह करके साधना कर रहे थे, कई लोग निराहार केवल पानी का आहार लेकर के साधना कर रहे थे, और कई लोग तो हवा ही खा करके साधना, कई लोग तो सूखे पत्ते खा करके साधना कर रहे थे। लेकिन राम जी उनके सामने नहीं गए और उनके यहाँ नहीं रुके, गए तो कहाँ गए? सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान सबरी के यहाँ गए, सारे लोगों के अंदर एकदम आश्चर्य छा गया। कोई तो कहता था मैं ब्राह्मण हूं, मेरे यहाँ भगवान आएंगे। कोई कहता था अरे मैं पयाहार करता हूं, फलाहार करता हूं, मेरे यहाँ भगवान आएंगे। लेकिन वास्तविक प्रभु कहाँ गए? अरे बोले सबरी के दरबार में गए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन जान जी भाए। और राम जी मिले तो गुरुदेव की याद आ रही है। ऐसा ही होना चाहिए। यदि गुरु मिले तो गुरु मिलने से भगवान की याद करना चाहिए, और भगवान कहीं मिल जाए तो गुरु को याद करना चाहिए कि गुरु कृपा से प्रभु सबरी जीवन धन्य मान रही है। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये जगह की दिवाली में मनाओगे, दिए जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये जगह की दिवाली में मनाओगे, दिए जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। और तेरे पास सारे पाप कट जाएंगे राम गुरु तेरे पास सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे मेरे राम को खिलाओगे, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे राम को खिलाओगे, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। प्रभु तेरे पास सारे पाप मिट जाएंगे राम प्रभु तेरे पास सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हे हरि राम सोएंगे तो सजिया सजाओगे, राम सोएंगे तो दिया सजाऊंगी। राम सोएंगे तो सजिया सजाओगे, राम सोएंगे तो दिया सजाऊंगी। सुंदर सुंदर गीत गा के मैं सुनाऊंगी, सुंदर सुंदर गीत गा के मैं सुनाऊंगी। अपने प्रभु को मैं पल न पढ़ाऊंगी, अपने प्रभु को मैं पल न पढ़ाऊंगी। गुरु कृपा से भाग आज जाग जाएंगे राम गुरु मेरे पास भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम मेरे पास भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी
झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। परमात्मा राम जी लक्ष्मण के साथ में सबरी के दरवाजे पर खड़े आवाज लगा रहे हैं, सबरी। सबरी आंखें बंद किए हुई क्योंकि ध्यान में मग्न है। फिर आवाज लगाए, सबरी